हेलो नमस्कार और आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, आज का जो चर्चा का विषय है या जो आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट हों चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट हों, सभी बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं, यानी टॉपिक हमने पढ़ा उसको याद किया तो हमें याद है, लेकिन एक दो दिन बाद अगर हम देखते हैं तो वो टॉपिक मेरे दिमाग से स्लिप हो चुका होता है, यानी हम उस टॉपिक को पूरी तरीके से भूल चुके होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी बात पर चर्चा करेंगे और उस वैज्ञानिक तरीके की बात करेंगे जिस तरीके के माध्यम से आप सभी प्रकार के टॉपिक को, प्रश्नों को, सभी फैक्ट को आसानी से याद रख सकेंगे। तो पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि जिस तरीके की मैं बात करने जा रहा हूं इस तरीके को बड़े बड़े जो टॉपर्स हैं जिन्होंने आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में टॉप किया है या जो स्कूल के टॉपर हैं, तो सभी टॉपर्स इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी से, इसी तरीके से पढ़ते हैं और उनको सभी चीजें इसी वजह से याद भी रहती है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और चर्चा करने से पहले आपको इस बात से अवगत करा दूं कि कोई भी ऐसा वैज्ञानिक तरीका नहीं है जो आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं कुछ ऐसा बता दूं कि आपको वो चीजें हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए कंठस्थ हो जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर आप किसी ऐसे तरीके को समझने के लिए बैठे हैं तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की मैं बात करने जा रहा हूं उस तरीके से यदि आप पढ़ते हैं, उस तरीके से यदि आप सभी चीजों को ध्यान देते हैं तो आपको निश्चित रूप से चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। देखिए, एक बहुत पहले मैंने कहीं पर पढ़ा था, किसी क्लास में, किसी चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि मनुष्य जो किसी टॉपिक को भूलता नहीं है, बस उसको याद नहीं रख पाता है। ठीक है, तो इसी वैज्ञानिक तरीके की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं चर्चा करता हूं कि याद कैसे रखें, तो इसका जो सबसे बड़ा जो एक तरीका है याद हमेशा रखने का, वो है रिवीजन। आप जिस टॉपिक को पढ़ चुके हैं उसका बार बार रिवीजन करें, लेकिन टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहे इसके लिए क्या करना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं या किसी भी प्रश्न को आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उस प्रश्न को पढ़ने का तरीका ही आपके याद रखने का तरीका बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि जितनी अच्छी तरह से आप प्रश्न को पढ़ेंगे, जितनी अच्छी तरीके से आप प्रश्न को समझ लेंगे, उतना ही आसान हो जाता है आपके लिए उसके उत्तर को याद रखना। देखिए, प्रश्न क्या करता है, प्रश्न आपसे डिमांड करता है, यानी प्रश्न कुछ ऐसा, उसमें एक जो पॉइंटेड बिंदु होता है, पॉइंटेड फैक्ट होता है कि जो प्रश्न की आत्मा होती है, अर्थात आपने जो प्रश्न पढ़ा उसकी एक्चुअल डिमांड क्या है। पहली बात तो प्रश्न के अंतर्गत ये हमें मालूम पड़ जाता है, तो जो पूछ रहा है उसका ही तो हमें उत्तर देना है। ध्यान से समझिएगा, जो प्रश्न पूछ रहा है उसी का ही हमें उत्तर देना है, और जिसका हमें उत्तर देना वही चीज तो हमें याद रखनी है। तो हमने जिस प्रश्न को पढ़ा और जब उसके उत्तर को, या जब हमने किसी एक टॉपिक को पूरा पढ़ लिया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उस टॉपिक को एक बार रफली पढ़ लेते हैं, जिससे उसके शब्दों से, उसके जो भी वर्ड्स, नए शब्द हैं, उससे हम फैमिलियर हो जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि उस टॉपिक को जो हम दोबारा पढ़ते हैं तो बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, धीमे धीमे पढ़ते हैं, मतलब हर एक शब्द को, हर एक लाइन को हम समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, पहले तो हम रफली पढ़ेंगे जिससे सभी शब्द जो हमने पहली बार नहीं सुने होंगे उनसे हम फैमिलियर हो चुके होंगे। दूसरा यह है कि हम सभी जब दोबारा पढ़ रहे हैं तो सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको ऐसे पढ़ेंगे कि हम उसको समझते हुए पढ़ेंगे, आत्मसात करते हुए पढ़ेंगे। समझ आ गई मेरी बात? तो हमें उसको ध्यान से पढ़ना है। अब पढ़ करके हमें किताब बंद नहीं कर देना है। अब पढ़ने के बाद हमें क्या करना है कि आंख बंद करके और उस टॉपिक को जिसको हमने पढ़ा है उसी के बारे में आपको सोचना है। सबसे जरूरी बात यही है इस वीडियो के अंतर्गत कि जब हमने जिस टॉपिक को पढ़ा है तो उसके विषय में पढ़ने के बाद हमें सोचना है कि हमने क्या पढ़ा है। अगर आपको सारी बातें, मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा और अगर आपको 50 से 60% बात
पहली बार में ही अगर आप सोच पा रहे हो कि आपने क्या पढ़ा है, तो आप समझ लीजिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से एक दो बार पढ़ के पूरे टॉपिक को ध्यान से उसका विश्लेषण करना है, मनन करना है, किताब कॉपी बंद करके उसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है। अगर देखिए होता क्या है कि सबका IQ लेवल अलग होता है, किसी किसी को सारी बातें जल्दी से समझ में आ जाती हैं और किसी किसी को नहीं समझ में आती हैं। तो भाई देखिए, जिसको नहीं समझ में आ रही है तो आपको प्राणायाम या अन्य माध्यमों से अपने दिमाग को तेज करना होगा। दिमाग में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन, जितना अच्छा शुद्ध वातावरण में अपने आप को, आप दिमाग को कूल करेंगे, अच्छे से सर की मालिश वगैरह करेंगे, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे कवर अप होती चली जाएंगी। खान पान सुधारिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स की भी कमी, विटामिन या कुछ मिनरल्स होते हैं, उनकी कमी से भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। विशेष करके विटामिन B12 की जो खुराक होती है उसको लेना बहुत जरूरी है अगर इसकी कमी हो गई है तो। लेकिन मैंने बताया सबका IQ अलग अलग होता है, तो क्या करना है, आपको अपने IQ के हिसाब से, अपनी याददाश्त या क्षमता के हिसाब से आपको पढ़ना है। किसी को एक बार में सारी बातें समझ में आ जाएंगी, किसी को 3 बार में या 4 बार में समझ में आएंगी, 2 बार में समझ में आ सकती हैं। तो आपको बस यही करना है कि पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको आत्मसात जब आप धीरे धीरे पढ़ के समझ लेंगे, कर लेंगे, फिर आंख बंद करके उस टॉपिक के विषय में आपको सोचना है जो आपने पढ़ा है। ठीक है। मैंने बताया यदि आपको टॉपिक जो आपने पढ़ा है वो सारी चीजें याद आती चली जाएंगी, सब चीजें याद आती चली जाएंगी, तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। और दोबारा उसको फिर से रिवीजन करना है, रिवीजन करके फिर उसको क्या करना है, उसके बारे में एनालाइज करना है। तो ये जो एनालाइज है, जो विश्लेषण करने का तरीका है, ये तरीका आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, इस टॉपिक को समझने में मदद करता है और उस टॉपिक को लंबे समय तक याद रखने में आपकी हेल्प करता है। और जब आप उसका, जैसे मान लीजिए आपने आज पढ़ा किसी टॉपिक को, आपको याद भी हो गया, आपने विश्लेषण कर लिया, उसके बाद आपको ये टॉपिक दूसरे दिन भी जरूर पढ़ना है। उससे क्या होगा कि यदि जो आपने टॉपिक आज पढ़ा है, हो सकता है उसको कल तक आप 50% तक भूल चुके होंगे, तो 50% भूलेंगे तो अगले दिन आप उस 50% को कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप अगले दिन नहीं पढ़ते हैं तो आप क्या होगा, वो जो टॉपिक है वो आपके दिमाग से पूरी तरीके से, 50% की जगह 100% निकल चुका और वो टॉपिक आपके लिए पूरा नया हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर से उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया पहले उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, विश्लेषण करना है, दूसरे दिन उसका रिवीजन जरूर करना है, तीसरे दिन फिर से उसका रिवीजन करना है, और उसके बाद आपको 1 हफ्ते बाद रिवीजन करना है, और फिर 15 से और 1 महीने के बाद आपकी आवश्यकता के अनुसार उसका रिवीजन करते रहना है। तो इस तरीके से 4 से 6 बार अगर आप रिवीजन कर लेते, वो टॉपिक हमेशा के लिए आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छप जैसा जाएगा। तो ये जो पढ़ना और उसका एनालाइज करना, ये सबसे बड़ा वैज्ञानिक तरीका है। मैंने जितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने देखा, जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, वो टॉपिक को जल्दी से समझ लेते हैं या हमेशा याद रखते हैं। कुछ टॉपर्स भी हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। तो मैंने इस बारे में सबसे बात करी है, तो सबका यही तरीका है कि सर हम इसी तरीके से याद करते हैं, समझते हैं और रिवीजन करते हैं। ठीक है। तो रिवीजन और याद करने का जो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ये सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे सरल तरीका है किसी भी टॉपिक को याद रखने का। ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम टॉपिक को पढ़ के उसको याद रखें, या पढ़ने का मैंने तरीका आपको बताया है। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है, इसके विषय में कमेंट करके सुझाव अवश्य दीजिएगा। या अगर आपके पास कोई और तरीका है जिससे आप अच्छे से याद कर सकते हो या याद कर पाते हो और अच्छे समय तक, यानी कि लंबे समय तक आप उसको याद रखने में सक्षम रह पाते हो जिस तरीके के माध्यम से, तो कमेंट करके आप भी अपने उस सुझाव को अवश्य दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक और इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।